दोस्तों, ये घटना है एक छोटे से गांव चिलकुर की। उस गांव के एक मध्यवर्गीय परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ था जिसका नाम संध्या रखा गया। संध्या बचपन से ही बहुत ज्यादा डरा करती थी। अगर कोई उसे अकेले कमरे में छोड़ जाता था, कभी लाइट चली जाती थी तो वो बहुत जोर से चीखा करती थी। सब नहीं समझ पाते थे आखिर किस वजह से इसको इतना डर लगता है। और जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी उसमें परिवर्तन भी बहुत अजीब हो रहे थे। वह सब बच्चों से अलग थी। कभी कभी तो वो रात को अचानक नींद में से उठ जाती और चिल्लाने लगती, परंतु उसके माँ बाप को लगा इसने केवल बुरा सपना देखा है और वो इस बात को वहीं पर टाल दिया करते। परंतु संध्या जब 9 साल की हुई तब उसे नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है। दरअसल चिलकुर एक छोटा सा गांव है। वहां पर 500 साल पुराना एक चिलकुर बालाजी का मंदिर है। संध्या को उसके पिताजी रोजाना वहां ले जाया करते थे। एक बार की बात है, जब वह 9 साल की थी, उसके पिताजी उसे चिलकुर बालाजी मंदिर ले गए। जब वह दर्शन कर रही थी, क्योंकि वो छोटी तो थी ही, उसके ऊपर भगवान की घंटी उसके सर पर आकर गिरी और इतने से ही वह बेहोश हो गई। उसके माँ बाप बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए क्योंकि छोटा सा गांव था, सभी लोग परिवार समान रहते थे, तो सभी को बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। थोड़ी देर बाद जब संध्या को होश आया तो उसने सबसे जो सवाल किया, तो उस सवाल को सुनकर उसके माँ बाप और गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। सब बुरी तरीके से डर गए। उसने अपने पिताजी से कहा कि आप कौन हैं और मैं कहाँ हूँ। उस समय सभी को लगा कि शायद सिर में ये घंटी लगने के कारण इसकी याददाश्त चली गई है। फिर सबने उसको याद दिलाने की कोशिश की कि तुम संध्या हो और तुम हमारी बेटी हो, पर उसने वापस जवाब देते हुए कहा कि आप सभी लोग यह क्या कह रहे हैं, मेरा नाम तो प्रियंका है, मैं तो हैदराबाद में रहती हूँ। और वह सबसे पूछने लगी कि विक्रम सर कहाँ हैं, उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है और उसके लिए मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी, उन्हें मैं कड़ी से कड़ी सजा जरूर दिलवाऊंगी। अब गांव वालों के दिमाग में तो यह समझ ही नहीं आ रहा था कि यह लड़की आखिर बोल क्या रही है, परंतु उसके माँ बाप के दिमाग में एक बात खटक रही थी, क्योंकि अक्सर रात की नींद में भी वो इसी नाम को लेती थी, यानी विक्रम सर। वो हमेशा यही बोलती थी कि विक्रम सर मुझे मत मारो। उसके बाद उन्होंने उसकी कहानी में थोड़ी दिलचस्पी दिखाई और उससे कहा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो उसने बताया वो 9 साल की बच्ची जिसका पुनर्जन्म हुआ था, वो पिछले जन्म में प्रियंका थी जो हैदराबाद में रहती थी। उस 9 साल की बच्ची ने बताया कि मेरी उम्र 24 साल थी और मैं दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। ऐसे में एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुझे जॉब के लिए ऑफर आया। मैंने भी तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि बात मेरी जिंदगी ही थी। मुझे जॉब करते करते 2 से 3 महीने हो चुके थे, परंतु एक बात महसूस कर रही थी। उस कंपनी के सीईओ थे, उनका नाम था विक्रम चंद्रा, और वह हमेशा मेरे ऊपर बुरी नजर रखते थे। जब भी उन्हें मौका मिलता वह मुझे हाथ लगाते और मुझे टच करने के बहाने ढूंढा करते थे। मैं उनकी इन हरकतों से परेशान हो चुकी थी, परंतु बात मेरी जॉब की थी जो बहुत अच्छी थी। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं ये सब बर्दाश्त कर रही थी। एक दिन विक्रम सर ने मुझे उनके ऑफिस में बुलाकर कहा, ये जरूरी फाइल लेकर आज रात में तुम मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हारे प्रमोशन की बात करने वाला हूँ। क्योंकि वो मेरे बॉस थे, मुझे उनकी बात सुननी ही थी। रात को रिक्शा करके 3 किलोमीटर दूर मैं उनके घर गई, और जब मैं उनके घर के अंदर गई तो वह शराब पी रहे थे। उनके घर पर उस समय कोई भी नहीं था। मैंने उनसे कहा, सर ये लो वो इम्पोर्टेंट फाइल जो आपने मंगवाई थी। तो उन्होंने मेरे हाथ में से वह फाइल लेकर के कहीं दूर फेंक दी और उन्होंने मुझसे कहा, फाइल तो सब बहाना है, मुझे तो बस तुम्हें यहाँ बुलाना था। उसके बाद उन्होंने शराब के नशे में मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी। ऐसे में जब वो मेरे साथ जबरदस्ती करने में कामयाब नहीं हो सके तो उन्होंने मेरी आवाज बंद करने के लिए पास में रखे तकिए से मेरा मुंह दबा दिया, और जब तक दबाए रखा तब तक कि मैं मर नहीं गई। और जब मैं मर गई तो उसके बाद उन्होंने मेरी लाश को उनके गार्डन में ही दफना दिया। और अगर आज
संध्या के रूप में मेरा जन्म हुआ है तो भगवान शिव मुझसे यही नेक काम करवाना चाहते हैं कि मैं उस विक्रम को जेल तक पहुंचाऊं, क्योंकि सभी गांव वाले अनपढ़ थे तो उनको ऐसा लग रहा था यह लड़की शायद घंटे गिरने की वजह से पागल हो चुकी है और कुछ भी बके जा रही है। पर उसके माँ बाप उसे बचपन से देख रहे थे, उसकी अजीब अजीब हरकतों को देख रहे थे, तो शायद उन्हें ऐसा लग रहा था कि यह बात सच है। इसलिए वो तुरंत संध्या को लेकर हैदराबाद गए। उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर के अपनी सारी बातें पुलिस वालों के सामने रखी। पुलिस वालों ने बड़ी गंभीरता दिखाई, परंतु उन्होंने एक बात साफ साफ बता दी कि पुनर्जन्म की किसी भी बात को कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमें सबूत की जरूरत है। अगर सबूत हमारे पास होंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि संध्या को यह बात मालूम थी कि विक्रम ने प्रियंका को कहां पर दफन किया है। इसके बाद पुलिस वारंट के साथ विक्रम के घर पहुंची और संध्या की बताई गई जगह पर खुदाई करना शुरू कर दिया। दोस्तों, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, वहां पर प्रियंका की लाश मिली जो कि बहुत खराब हो चुकी थी। उसकी अच्छी तरह से शिनाख्त करने के बाद यह पता चला कि वास्तव में वह प्रियंका ही थी, जो आज से 9 से 10 साल पहले विक्रम की कंपनी में जॉब किया करती थी और अचानक से कहीं गायब हो गई थी। इसके बाद संध्या के रूप में पुनर्जन्म लेकर आई प्रियंका को 9 साल के बाद इंसाफ मिला। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना, महादेव चाहे तो वह कुछ भी करा सकते हैं। वास्तव में प्रियंका एक बहुत बड़ी महादेव की भक्त रही होगी, तभी उसे न्याय दिलाने के लिए महादेव ने इतनी बड़ी लीला रची। आज विक्रम चंद्रा जेल में है और संध्या अपने माँ बाप के साथ बहुत खुशी खुशी रहती है। अब संध्या को डर भी नहीं लगता। तो अगर आपको भी आज की इस चमत्कारी घटना ने प्रभावित किया है तो अभी हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपके सामने भी या आसपास में इस प्रकार की कोई सत्य घटना है जो आपके या आपके करीबियों के साथ में घटी है, तो आप उस घटना को हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल पर हमें मेल कर सकते हैं। दोस्तों, आप धर्म संसार से ऐसे ही जुड़े रहिए और पाइए नई नई ऐसी ही कहानियाँ। हर हर महादेव।